आराम से हो गया सबका सामने जी सर। इस तरह से घटना हुई, क्या हुआ? जब पेशेंट आया था मेरे पास तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन आया था, वो सदर से रेफर था और जब हम लोग ले भी नहीं रहे थे तो रात में 28 तारीख को रात में आया, रिक्वेस्ट किया कि सर आप देखिए सुबह में जो होगा इस रात में हम कहाँ जाएं, तो सुबह में जो भी होगा उसको हम लेकर के देखेंगे। जब सुबह हुआ तो उसको सीटी उटी कराने के लिए बोला गया, अपना सीटी स्कैन सब कराया। उसके बाद उसका रिपोर्ट आया तो हम लोग बोले कि भाई ये तुम चले जाओ कहीं, ब्रेन हेमरेज है और सब प्रॉब्लम है, तुम चले जाओ कहीं हायर सेंटर जाओ। तो बोला कि सर हम पैसा का इंतजाम करते हैं, हम गरीब आदमी अभी कहाँ जाए, पैसा का इंतजाम करते हैं उसके बाद हम सुबह में जाएंगे। तब तक रात के 4 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। उस पेशेंट को क्या हुआ था? पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ था, फीमर फ्रैक्चर था, पूरा मैक्सिलरी फ्रैक्चर था। रोड एक्सीडेंट में जैसे हम लोग को जानकारी में घायल हुआ था। हाँ, रोड एक्सीडेंट हुआ था, आरटीए पेशेंट था। तो परिजन का आरोप है कि 1.5 लाख रुपया मांग किया गया और उसके एवज में जो है नहीं देने पर ऑक्सीजन और मेडिसिन को ऐसा कोई भी डॉक्टर करता है क्या? ये कहीं मानवता का है? कोई भी डॉक्टर पैसा नहीं लेने पर भी 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 चौवन्नी भी नहीं दिया मेरे पास। तो बिना जमा कराए आप लोग इलाज शुरू कर देते हैं क्या? किसी भी कोई भी डॉक्टर करता है, कहीं भी करता है, ये मेरा मानवता है कि हम करते हैं। ऐसा जो होगा तो आगे सब लोग कभी नहीं करेंगे। पहले तो हम लोग का काम है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, जान बचने के बाद पैसा देना या ना देना उसका फर्ज है। आप सीधे सीधे परिजनों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग रेफर कर दिए थे लेकिन उन लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, वो लोग नहीं लेके गए। परिजन का एकदम है, उसके फादर से आप पूछ सकते हैं, फादर से बयान ले सकते हैं। उसके पूरा रिक्वेस्ट किया, पैर पड़ने लगा और जब पेशेंट कोलेप्स कर जाता है उसके बाद तो जितने लोग हैं नाना मौसा सबको जा करके डॉक्टर के ही गला दबाने लगते हैं। पेशेंट एडमिट करने टाइम तो कोई नहीं रहता है, उसके परिजन के अलावा कोई नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट कोलेप्स करता है उसके मतलब रिलेटिव आसपास के नेता कुछ लोग हैं आकर एकदम गर्दन दबाने लगे, डॉक्टर कहीं है। क्या दिक्कत था पेशेंट को? बोले तो ब्रेन हेमरेज था, फीमर फ्रैक्चर था, पूरा मतलब टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर है। सर पेशेंट का परिवार भाग गया था क्या? पेशेंट का कोई परिवार नहीं भागा था, नहीं यहीं पे था। जो मृतक में परिजन द्वारा तोड़फोड़ भी किया गया है क्या हॉस्पिटल में? पूरा तोड़फोड़ किया गया है। कितने का क्षति होगा? 5-6 लाख का कम से कम क्षति है। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे एज ए डॉक्टर आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा पूरे ये पूर्वी चंपारण का संगठन है, ऑल इंडिया लेवल का संगठन है, इसका इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। ये इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि हम लोग एलोपैथ एंड आयुर्वेद दोनों से इलाज करते हैं। भारत सरकार ने भी हमको पार्लियामेंट से पास कर दिया है और 365 लगभग 60 टाइप की सर्जरी को हम लोगों को आज्ञा दिया है सर्जरी करने के लिए, जो हमारे MS पर। रही बात पेशेंट को एडमिट करने का, तो ये सभी डॉक्टरों के यहाँ ये एक परिस्थिति आती है कि इन केस इमरजेंसी को जिस जानते हैं किसी भी डॉक्टर के पास पहुँच, और हम लोग जो फेस करते हैं 90% केसेज को उनके पास पैसा नहीं होता जो इमरजेंसी में। तो हम लोग आते कभी भी नहीं देखते हैं कि पेशेंट के पास पैसा ही है, पहले उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट जब स्टेबल होता है, जांच होता है कि हाँ भाई ये सीवियर बीमारी में, स्टेबल करके हम लोग रेफर करते हैं कि आप गो टू हायर सेंटर। लेकिन ऐसा आए दिन होता है कि पेशेंट को हायर सेंटर का नाम सुन के बहुत सारे पेशेंट तो चक्कर आके गिर जाते हैं, सर हमको वहाँ जाना पड़ेगा, बेहोश हो जाता। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि पैसा ज़्यादा लगेगा, आप सब यही इलाज कर दीजिए। ये मेरा केस नहीं है, आप चले जाइए। सर जब तक देखिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, ये अक्सर होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना सनराइज में हुआ और इन्होंने मानवता के नाते इस पेशेंट का इलाज शुरू किया कि स्टेबल करे या जब तक आप लोग हायर सेंटर चले जाए। लेकिन पेशेंट की हायर सेंटर को लोग नहीं ले गया और दुर्घटनावश उस पेशेंट की मौत हो गई, जिससे हम सबों की संवेदना है। मरीज के साथ तो डॉक्टर की संवेदना होगी। अगर कोई पेशेंट कोलैप्स करता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले तकलीफ डॉक्टर को होती है कि अगर वो मेहनत करता है उसके बाद भी पेशेंट कोलैप्स करता है, डॉक्टर को सबसे ज़्यादा तकलीफ।
कभी भी डॉक्टर वैसे पेशेंट के लिए पैसा नहीं देखता है कि हाँ पैसा प्राइम है। डॉक्टर के लिए पेशेंट की जिंदगी प्राइम है, पैसा सेकेंडरी है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों की तादाद में मेरे साथ घटना हुई है कि पेशेंट इलाज कराने के बाद पूरा गांव चंदा किया, तो 1 लाख का अगर खर्चा है तो 10,000 पूरा के लाए, फिर भी हम लोग ऐसा कितना बार। लेकिन ये सब चीज मानवता के नाते हम लोग छोड़ देते हैं, चलो गरीब है ठीक हो गया। फर्स्ट मेरा जो मकसद था उसे हम कामयाबी मिल गई। पैसा तो बहुत आदमी कहीं से भी आए, लेकिन ये एक ट्रेंड बना है। सबसे दुखद बात ये है कि पेशेंट के बढ़ते उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ डाकू हो जाते हैं। उस अस्पताल डाकू का काम करता है, डॉक्टर जो है सो लुटेरा हो जा रहा है और अस्पताल को तोड़ फोड़ की घटना जो हो रही है, जैसे कि थोड़ी दिन पहले रामानिया में हुई, इसमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो उन लोगों ने नहीं दिया। लेडीज डॉक्टर के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया है, वो वीडियो उसी प्रशासन को दिया उन लोगों ने, जैसा कि मैंने देखा है। और डॉक्टरों के साथ मारपीट, एमएस डॉक्टर के साथ मारपीट, सामान तोड़ देना, पेशेंट का दूसरे मरीज का ऑक्सीजन निकाल देना, ऐसी घटना रामानिया में इतने बड़े हॉस्पिटल में हो रही है। छोटे छोटे अस्पताल, देखिए कितनी संख्या में लोग हमारे आए हैं, ये तमाम लोग गड़े हुए हैं और हमसे बात कर रहे हैं कि सर हम लोग को इमरजेंसी है, तब हम लोग देखे कि नहीं, या एम्बुलेंस पे ही लाते रहे हम लोग सिर्फ। ये एक बहुत बड़ा मसला इस शहर में बनने जा रहा है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, आम जनता से भी करते हैं कि वो जो है किसी क्लिनिक में ऐसी बात हो जाए तो क्लिनिक में तोड़ फोड़ नहीं करे, वो अपनी बात रखिए। अगर डॉक्टर दोषी होगा तो उसके लिए लीगल पहलू है, लीगल पहलू देखेगा, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करे, डॉक्टर से मारपीट नहीं करे। ये हमारा रिक्वेस्ट है तमाम जनता से, और प्रशासन से काफी रिक्वेस्ट हमारा है कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराए, डॉक्टर सुरक्षित कैसे रहे इसकी रणनीति तैयार करें। कि हमारे डॉक्टर लोग सीरियस केस लेते हैं, रहता है तो सुरक्षा वो महसूस नहीं कर रहे कि हम सुरक्षित हैं अपने क्लिनिक में। कोई भी पेशेंट कभी भी कोलैप्स कर सकता है, इसको नहीं बताता। पेशेंट मरा हुआ आता है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो नहीं अभी जिंदा है, दवा इलाज की ठीक हो जाता है, चल के आता है, कोई दवा रिएक्शन किया या उसकी सिविरिटी और बढ़ती जाती है और उसका डेथ हो जाता है, ये डॉक्टर भी नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में सभी डॉक्टर हमारे डरे हुए हैं और हम चाहते हैं मीडिया कर्मी, हमारे बंधु, हमारे सभी लोग डॉक्टरों के साथ रहते हैं, अच्छे काम डॉक्टर करते हैं, सभी जानते हैं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि मेरा कोई एक पेशेंट भी मरे। तो प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर डॉक्टर असुरक्षित महसूस करेंगे तो हम लोग तमाम इस शहर में इमरजेंसी हम लोग छोड़ देंगे। सर्दी खांसी बुखार का इलाज होगा बस, बाकी एम्बुलेंस पे हम लोग रखेंगे, सदर अस्पताल हम लोग भेजेंगे। दूसरा संघाज हॉस्पिटल जो संघाज हॉस्पिटल इस मरीज के लिए क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ किया, उसके बारे में क्या? सनराइज, वही तो मैं बता रहा हूँ, सनराइज अस्पताल में जो तोड़ फोड़ किया गया है, ये प्रशासन उन लोगों पर FIR करे। डायरेक्ट वो क्राइम है, कहीं तोड़ फोड़ करना ये क्राइम में आता है। वो उपद्रवी टाइप के लोग हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं। परिजन तो रोने में व्यस्त रहते हैं, फैक्ट यही है। लेकिन जो उनके कुछ लोग आते हैं, कुछ उसके साथ बैड एलिमेंट्स भी मिलते हैं, वो तोड़ फोड़ का फायदा उठाते हैं, सामान उठा के लेके चले जाते हैं। हर तरह की घटनाएं होती हैं, हम लोगों ने देखा है। अस्पताल के तरफ से कोई आवेदन किया है? अभी तो आवेदन दे दिया गया जी, आवेदन दे दिया। कई ऐसे मामले आते हैं जहां परिजनों का आरोप रहता है कि वो चाहते थे कि डॉक्टर रेफर कर दें, लेकिन कई ऐसे हॉस्पिटल होल्ड कर देते हैं कि नहीं रेफर नहीं करेंगे। उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे, क्या हॉस्पिटल या डॉक्टर? नहीं, वैसे परिस्थिति में अगर डॉक्टर बोलते हैं, जैसा कि हमको तो ये पूरा, जैसे मैं अभी तक, मुझे 27-28 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, अगर पेशेंट मेरा बिल्कुल फिट है, इसके बाद भी पेशेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि नहीं हम ठीक नहीं हो रहे हैं, वो बोलता है कि सर हम जाना चाह रहे हैं, सेकंड लेट नहीं करते, हम लोग रेफर करते हैं। ऐसे में भी तोड़ फोड़ जो परिजन किए हैं तो आपके पेशेंट को भी नुकसान हुआ है।
हाँ, मेरे पेशेंट को भी नुकसान हुआ है जिसमें पेशेंट आप बता दीजिए। सर आपसे सवाल है, जो आपके जो परिजन आए हुए थे तोड़फोड़ कर रहे थे, तो आपकी इमरजेंसी में भी तोड़फोड़ किए, तो क्या आपके पेशेंट भी? उसके कारण मेरे एक पेशेंट और भी डेथ कर गया है, जिसका मशीन मतलब बाइपेप लगा हुआ था, उसको उन्होंने नोच कर फेंक दिया, बोला कि मेरा पेशेंट नहीं बचा तो दूसरा का भी पेशेंट हम जिंदा नहीं रहने देंगे। सबको 2-3 पेशेंट को भी परेशान किया लोग, जिसके कारण मेरा और भी पेशेंट लोग परेशान होकर के चला गया, एक पेशेंट डेथ भी हो गई। तो सर आप मतलब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, जो अगर रात में आप लोग को सुरक्षा दिया जाए? डीएम साहब से क्या मांगे? हम लोग डीएम साहब से ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए। ये ट्रेंड बन चुका है, ये तो ट्रेंड बन के चला है ना, आज मेरे पास हुआ, पहले रहमानिया में हुआ, आज मेरे पास हुआ, कल किसी और के पास भी होगा। सर आप 1.5 लाख का वीडियो चल रहा है। परिजन आरोप लगा रहे थे कि 1.5 लाख मांगे, हम लोग नहीं दिए तो ऑक्सीजन बंद कर दिए। 1.5 लाख रुपए का मांग किया गया, जैसा कि आरोप लगाया उन्होंने। आप उस आरोप को भी ठीक से देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहा है कि 2 लाख जमा, बाकी हम चंदा कर रहे हैं। चंदा करने वाला आदमी क्या 2 लाख जमा किया हो? आप समझ सकते सोशल मीडिया पे पैसा नहीं जमा किया हुआ है, एक चवन्नी भी नहीं जमा हुआ। अगर जमा किया होगा तो पूछिए रिसिप्ट होगा। हम लोग के पास मनी रिसिप्ट दिया जाता है, पेशेंट जो पैसा जमा करता है उसको मनी रिसिप्ट दिया जाता है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, उसके पास तो होगा। आपके हॉस्पिटल में इस तरह की पहली घटना हुई है जहाँ तक मुझे हाँ, याद है? मेरे पास पहले घटना हुआ। सर ये जो एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक से लगने से हुआ था, तो आपके पास आया था, तो पेशेंट का कितना % स्थिति सही था? और पेशेंट का 80% कंडीशन खराब था, जो हम लोग उस टाइम ही ले भी नहीं रहे थे। उसका परिवार वाला ने, उसको फादर और मदर ने पैर पकड़ लिया, बोला कि सर अभी हम रात में कहाँ जाए, क्योंकि सदर भी उसको रेफर कर चुका था, अब मुजफ्फरपुर जाने की कंडीशन में था नहीं कि सर अभी आप देखिए, सुबह में हम लोग ले जाएंगे। सुबह में उसको बोले कि भाई तुम ले जाओ, तो बोला कि सर एक बार एक्सरा करा के देख लीजिए, CT स्कैन करा लीजिए। हम लोग बोले कि उसको, तो वो गया CT स्कैन के लिए, सुबह में बोले तो शाम का आया कि सर पैसा लेके आ रहा है। शाम में CT स्कैन जैसे कराया उसका, तो बोले कि भाई तुम यहाँ से लेकर जाओ पेशेंट, तुम्हारा मतलब हायर सेंटर ले जाओ, यहाँ कि मेरे हॉस्पिटल लायक पेशेंट नहीं है। तो वो बोले कि ठीक है सर हम ले जाते हैं, पैसा कुछ इंतजाम कर ले, एक तो पैसा होगा नहीं। तो वो लोग पैसा के इंतजाम करने के चक्कर में थे, तब तक पेशेंट का कोलैप्स हो गया। आपका हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से जुड़ा, आयुष्मान के तहत आप इलाज करते हैं? नहीं, आयुष्मान के दौरान नहीं करते। नहीं करते। चलिए।